नए संसद के उद्घाटन के मौके पर आप संगोल के सामने इस तरह से बेशक साष्टांग हो लीजिए, बेशक इस तरह से दंडवत हो लीजिए, जिस तरह से गोदी मीडिया आज आपके सामने दंडवत था, मगर आज की तस्वीर सिर्फ यह है। विनेश फोगाट अपनी बहन के साथ जमीन पर हैं, उनके हाथ में तिरंगा है और उस तिरंगे का अपमान दिल्ली पुलिस कर रही है। जी हां प्रधानमंत्री, जब ये खिलाड़ी मेडल जीतते हैं तब आप उनको अपने घर इस तरह से बुलाते हैं, मगर आज दिल्ली की सड़कों में हमारे खिलाड़ियों के साथ जो हुआ ना, वो शॉकिंग था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि ये हमारे खिलाड़ी हैं, आतंकवादी नहीं। उनके इस ट्वीट के नीचे एक वीडियो भी है दोस्तों, मैं चाहूंगा वो वीडियो आप देखें। आप देखिएगा विनेश फोगाट को किस तरह से घसीटा जा रहा है। उन्हें बचाने के लिए व्यक्ति दौड़कर आता है, एक पहलवान दौड़कर आता है। विनेश फोगाट को जमीन पर घसीटा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, मगर हां, मैं वीडियो की आवाजें आपको नहीं सुना सकता क्योंकि YouTube और Facebook दोनों जगह पर हिंसा को लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं जिसका अनुसरण मैं कर रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, आवाजें नहीं सुनाई देंगी मगर वो चीख आप महसूस कर पाएंगे। वो चीखें जो विनेश फोगाट के मुंह से सुनाई दे रही हैं। देखिए वीडियो। इस तरह से अपमान किया जा रहा है हमारी महिला ओलंपियंस को। जब इन्हें मेडल मिलते हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें घर बुलाते हैं, मगर आज देखिए किस तरह से घसीटा जा रहा है। दूसरा वीडियो देखिए दोस्तों, जब विनेश फोगाट को पुलिस बस में डाल देती है, बस में डालने का यह वीडियो अब आपके सामने चल रहा है। यह भी अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। आज यह बतला रहा है, यह आईना दिखला रहा है हमारे जनतंत्र को। यानी कि जो व्यक्ति, जो सांसद जिस पर आरोप लगता है, जिस बृजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप लगता है कि उसने हमारी महिला ओलंपियंस का यौन उत्पीड़न किया था, वो अब भी दबंग होकर बगैर डरे घूम रहा है, अनर्गल बयान कर रहा है। उसने विनेश फोगाट को कैकई मंथरा तक बता दिया। उसने ये तक कहा कि 15-15 रुपए में मेडल्स मिलते हैं। वो व्यक्ति लगातार हमारे खिलाड़ियों की बेइज्जती कर रहा है, मगर देखिए किस तरह से हमारे खिलाड़ियों को घसीटकर इस तरह से डाला जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर जवाबदेही किसकी है? क्या इस तरह से हमारे खिलाड़ियों को बेइज्जत किया जाएगा? और अब उनको प्रदर्शन करने तक का अधिकार नहीं है दोस्तों। यह वीडियो देखिए, जंतर मंतर में उनके पूरे बसेरे को उजाड़ा जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। आपके स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है दोस्तों, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं खिलाड़ियों को किस तरह से उनके प्रदर्शन करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन खिलाड़ियों को अब प्रदर्शन करने का अधिकार तक नहीं रहा? मैं समझना चाहता हूं कि क्या अब तमाम खिलाड़ी मेडल्स सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लाएंगे, और जब उस व्यक्ति के हिसाब से चीजें नहीं होंगी तो उन्हें बदनाम किया जाएगा? आज इन खिलाड़ियों के साथ हमारे किसान हैं। उन किसानों ने इस नर्क, इस दोजक का सामना किया था आज से कुछ महीनों, कुछ सालों पहले। याद है ना क्या हुआ था उनके साथ? सिंघू और टीकरी बॉर्डर नहीं पहुंचे थे और यह कहा जा रहा था कि आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार यह कहती है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी है,
अर्बन नक्सल हैं और न जाने क्या क्या। अरे अगर वो आतंकवादी थे तो तुमने 3 कृषि कानून वापस क्यों लिए? क्यों लिए कृषि कानून वापस? क्योंकि तुम जानते थे तुम्हारे दिल में चोर है। आज वही किसान हमारी महिला ओलंपियंस के साथ हैं। मैं आपको प्रधानमंत्री का एक पुराना ट्वीट दिखाना चाहता हूं दोस्तों। स्वाति मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिला था ओलंपिक्स में। तब उन्होंने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर? उन्होंने कहा था रक्षाबंधन के पावन मौके पर साक्षी मलिक जो कि भारत की बेटी हैं, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है और हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज वो साक्षी मलिक के साथ क्या बर्ताव हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों, किस तरह से दिल्ली पुलिस उनके साथ दबिश डाल रही है, उन पर दबिश डाल रही है, उन पर जोर आजमाइश कर रही है। आज वो साक्षी मलिक इस देश की जनता से क्या अपील कर रही है, मैं चाहूंगा आप खुद उसके एक एक शब्द को सुने आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज महिला सम्मान महापंचायत करने जा रहे हैं हम नई संसद के सामने। जितने भी हमारे बड़े खाप पंचायत, किसान नेता, महिला संगठन, सबके जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। जहां एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन देके मैसेज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम 35 दिन से यहाँ रोड पे बैठे हैं बेटियों के इंसाफ के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। अब मेरी उम्मीद दिल्ली में रहने वाले लोगों से है, खासकर महिलाओं से, कि आप लोग अब आके हमारे ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, क्योंकि हमें ये लड़ाई जीतनी है। आप जानते हैं विनेश फोगाट को जब पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था तब उन्होंने क्या कहा था? उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान थी और कहा था ये है न्यू इंडिया। उस तंज को समझिए दोस्तों। एक तरफ पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस पार्लियामेंट में दबे कुचलों की आवाजों को सुना जाएगा। अरे ये महिला ओलंपियंस जो हैं, ये देश की आन बान और शान हैं, इन्हें धमकाया जा रहा है। ये खबरें आ रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह ने सांस की जांच करने के बहाने हमारे महिला खिलाड़ियों के स्तन और पेट को छुआ था। प्रधानमंत्री आप खामोश कैसे रह सकते हैं? कैसे? आपकी पार्टी के कुछ नेता हैं जो ये कहते हैं कि भाई भगवान राम को भी इन तमाम चीजों का सामना करना पड़ा था। यानी अब बृजभूषण शरण सिंह की तुलना जो है भगवान राम से की जा रही है, और वो भी आपके पार्टी के नेताओं द्वारा। कितना गिरेगी बीजेपी? विनेश फोगाट ने किस तरह का तंज कसा, मैं चाहूंगा आप सुने उससे आपकी स्क्रीन पर। और उसी विनेश फोगाट को इस तस्वीर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो विनेश फोगाट आज इस देश की जनता को कह रही है कि एक तरफ तो नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ उससे चंद कदम दूर इस तरह से हमारे खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। इस चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे 2014 से पहले। अरे जब निर्भया के साथ वो नृशंस कांड हुआ था तब आप हम सब सड़क पर थे, पत्रकार उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस वक्त की सरकार ने कोई ज्यादती नहीं की थी निर्भया के परिवार के साथ। उल्टा राहुल गांधी और गांधी परिवार ने निर्भया के परिवार की लगातार मदद की थी, मगर फिर भी हमने उस वक्त सरकार से सवाल किए थे। आज क्या हो रहा है? इन खिलाड़ियों का देशभक्ति के नाम पर विरोध किया जाएगा और इन खिलाड़ियों को देशद्रोही बताया जाएगा, अर्बन नक्सल तक बताया जाएगा। सुनिए विनेश फोगाट क्या कह रही हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा नई संसद के सामने महिला सम्मान पंचायत समारोह करने का प्रोग्राम है। आप चाहें 56 पकवान बना लें, पर सबको चाहिए बस आपके हाथ की बिरयानी। इसीलिए ऐसी बिरयानी को बनाने के लिए कोई ऐसा वैसा बासमती सोचना भी मत, चाहिए सिर्फ दावत बासमती। बनेगी बिरयानी विद दावत बिरयानी। दावत बनेगा तो फर्क दिखेगा का प्रोग्राम है और जितने भी किसान संगठन है, महिला संगठन है, छात्र संगठन है, जितने भी हमारे खाप पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं, सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको डिटेन कर लिया गया है। कल रात से उनको डिटेन किया जा रहा है और हमें भी कैद कर लिया है, बिल्कुल जैसे जेल में हमें डाला हुआ है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की बेटियां इंसाफ के लिए रोड पे बैठी हुई हैं, उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है।
बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और देश याद रखेगा इस बात को, जब नई संसद का निर्माण हो रहा था, संवैधानिक निर्माण करने की बात चल रही थी नए संविधान की, उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। एक ही देश में दो चीज़ें एक साथ हो रही थी और देश के इतिहास में ये बिल्कुल लिखा जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी हमारे खिलाड़ियों के साथ हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। यह एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह एक राजनेता का बयान है, मगर इसमें एक भी बात अतिशयोक्ति नहीं है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर नहीं की गई है। बताइए ना, क्या क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। दूसरी बात, भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये तस्वीरें तो सामने उभर कर आ रही है ना, इसमें एक बात भी इधर उधर नहीं है। यह हकीकत बयां कर रही है कि जब तक हमारे खिलाड़ियों के यश पर, उनकी उपलब्धियों पर राजनीति करना हो, तब तक ठीक है। प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप दिलाते हैं। प्रधानमंत्री के मंत्र से नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिलता है। प्रधानमंत्री के तेज से भारत मंगल ग्रह पहुंच जाता है। क्या क्या कचरा चला है खेल के नाम पर और भारत की उपलब्धियों के नाम पर। आज इन खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन, ये तमाम वीडियोस जो है ना, हमें आईना दिखा रहे हैं कि हम समाज के तौर पर अंदर किस तरह से मर चुके हैं। किसी को परवाह नहीं है। करीब 40 रातें होने को आई हैं। इस तरह से उनके प्रदर्शन को बंद किया जाएगा, मगर ये वक्त याद रहेगा, ये इतिहास याद रखा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। यादव ने कहा